नीट 2024 का 2024 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 61 पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 और पूरा कंटिन्यू सीरीज में है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है और जो प्रैक्टिस किए वही सब क्वेश्चन आया है, ये भी उसी में से है। और ये बुकलेट नंबर Q2 है। आप याद करिए, हम लोग इस तरह क्वेश्चन क्लास में किए थे, बस यही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो जुड़े रहिए, नीट का प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगा। और एक चीज़, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक एलिमेंट है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए तो क्या बन जाएगा? M+। तो पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने एनर्जी का जरूरत है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर यही चीज एक मोल एटम हो तो एक मोल का मतलब हो गया 6.02 टू 10⁻23। एक एटम हो, दो एटम हो, तीन एटम हो, कितना भी एटम हो, उसमें टर्म यूज करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। एंथैल्पी कब यूज करेंगे? जब एक मोल के लिए कंपेयर कर रहे हैं। तो 1 मोल एटम अगर लेते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऐसा करने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत है उस एनर्जी का नाम क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये होना चाहिए सॉलिड, सॉरी ये आपका होना चाहिए गैस, और इससे आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, सिंपल समझिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आसान भाषा में ये भी समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट अलग होता है। एक और चीज ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि लिथियम का पहला एटॉम जो बाहर निकलेगा, बेरिलियम का जो बाहर निकलेगा, तो किसमें ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा? तो हम लोग क्लास में किए थे, याद करिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव पर। अगर किसी का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा। और एक चीज पढ़े थे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली डिपेंड करेगा साइज पर। जिस एटम का साइज ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। बड़े एटम से एटॉम को बाहर निकालना आसान है, छोटे एटम से एटॉम को बाहर निकालना मुश्किल है। लेकिन इनके अलावा एक और फैक्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फैक्टर। अगर आप इसमें देखिएगा तो लिथियम से नाइट्रोजन तक पहुंचने में कंटिन्यू साइज डिक्रीज कर रहा है। अगर साइज डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए था। तो उस हिसाब से एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, 6, 7 इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए था, है कि नहीं, साइज के फैक्टर से। लेकिन बीच बीच में एक्सेप्शन आता है और वही एक्सेप्शन केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आता है लास्ट में 2s2, अब बोरोन के लास्ट में आता है 2p1। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। एस फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो फुलफिल्ड वाला, पेयर्ड नहीं, सॉरी पेयर्ड नहीं, फुलफिल्ड। तो 2s जो है फुलफिल्ड है, तो फुलफिल्ड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज्यादा मुश्किल है, फुलफिल्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें ज्यादा ताकत लगेगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, तो ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, एक दूसरे को चेंज कर दीजिए, तो फिर ये ऑप्शन होना चाहिए सही। तो ये आपका सही ऑप्शन है। और याद करिए ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ग्राफ के साथ हम लोग किए थे। तो बहुत आसान है नीट, बस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2024 के लिए तैयार हो जाइए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का। बस तैयारी अच्छे से रखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।